हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 जिस चैप्टर का नाम था आपका रियल नंबर, उसी की एक्सरसाइज है 1.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, यानी खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है ना, और जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक वो 1 और एक वो खुद। यानी कि मैं लिखेंगे जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, लिखते हैं आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और itself, 1 और itself। और प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? ओनली 2 फैक्टर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और itself and have only 2 फैक्टर। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसके जो 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर यानी 2 गुणनखंड होते हैं। और सबसे पहले अब इसके सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो। सारे के सारे नंबर, जितने भी आपके नंबर हैं, वो 1 के टेबल में आते ही आते हैं, लेकिन वो अपने टेबल में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ प्राइम नंबर के, कुछ नंबर्स लिखवाता हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। आगे बढ़ेंगे। अब 2 जैसे देखते मैंने बताया ओनली 2 फैक्टर, तो 2 के फैक्टर देखो क्या होंगे, 1 इंटू 2 यानी 2 हुए, 1 और 2। सेम ऐसे 3, 1 इंटू 3 यानी कि 1 और 3। कोई भी आप नंबर ले लो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। ये है प्राइम नंबर्स। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है, इसमें एक चीज और है बेटा आपको, आप लोगों के लिए। वो एक चीज ये कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो इनके बीच में रिलेशन होता है। हमेशा एलसीएम और एचसीएफ आपको 2 नंबर से निकलेगा। एक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकल सकता, क्योंकि वो नंबर खुद ही आपस में होता है। अगर एक ही नंबर दिया तो उसका एलसीएम एचसीएफ नहीं निकल सकता। अगर 2 नंबर दिया, सपोज करो कोई भी 2 नंबर, मैं मान लेता हूं 2 और 3, इनका एलसीएम निकालूंगा और एचसीएफ निकालूंगा। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा। निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम 2 और 3 दिया हुआ है। 2 किसके टेबल में आता है? 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 3 ले लिया, 1 और 1, यानी कि एलसीएम क्या हुआ? 2 3 जा 6, ये हुआ एलसीएम। और एचसीएफ क्या हुआ? जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है? 1, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2, और 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 3, तो 1 क्या है? कॉमन। तो एचसीएफ क्या हुआ? 1। एलसीएम हुआ 6, एचसीएफ हुआ 1। एलसीएम को लिखा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब इनका रिलेशन क्या होता है इन दोनों नंबर से? ये जो नंबर दिया आपको, जैसे कि 2 दिया और 3 दिया है, ये वाले फर्स्ट और सेकंड, इनमें से मान लो फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। तो अब प्रूफ करने के लिए आपको दिखाता हूं। एलसीएम आपका कितना आया? 6, एचसीएफ कितना आया? 1, और फर्स्ट नंबर क्या है? 2, सेकंड नंबर क्या है? 3, तो 6 बन जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि आपके नंबर्स और जो आपने सॉल्व किया है ये सबके सब आपके इक्वल आगे, बराबर आगे मल्टीप्लाई करने पर, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 1 बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर, मैं लिख देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 140। आपको ये बताना है कि ये जो 140 है ये प्राइम फैक्टर है या नहीं है। इसके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे चेक कर लेते हैं। 2 से किया 2 7 जा 40, 0 का 0, 2 से किया 35, 35 अब 2 के टेबल में नहीं आता और 35 3 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि 5 और 3 का सम होता है 8 और 3 के टेबल में वो नंबर आते हैं जिनका सम वो 3 के टेबल में आ जाए। तो अभी किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब देखो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं। तो जो 120 है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? लिखा ना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी प्राइम फैक्टर का मल्टीपल बनेगा वो नंबर। 2 × 2 × 5 × 7, ये वो आपके नंबर है 2 2 5 7 जो आपके एक्सप्रेस करेंगे कि 140 इज अ फैक्टर ऑफ दिस प्राइम नंबर। ऐसे ही अगला इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले में दिया 156, अगले में दिया हुआ है बेटा 156। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसको हम रफ कर लेंगे। अब इसके फैक्टर निकालो। मैं रफ वर्क साइड में कर रहा हूं। 2 से किया 2 7 जा 14, 15 था 14 गया, 1 कैरी आया, 1 और 6 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। 2 से किया 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 और 9 कितना होता है? 12। तो 12 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो 3 से किया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 13 जो है ना वो 2 के टेबल में आएगा, ना वो 3 के टेबल में, ना 5 के टेबल में, ना 7 के टेबल में, ना 11 के टेबल में। 13 क्या आएगा? अपने खुद के टेबल में, यानी 13 भी आपका प्राइम नंबर है। अब इसके मल्टीपल क्या होंगे? 2 × 2 × 3 × 13। दिस नंबर आर शोन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये जो 156 इज अ प्राइम नंबर क्या है? 156 इज अ फैक्टर ऑफ, यानी कि इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 × 2 × 3 × 13 दिस प्राइम नंबर। अगला पार्ट पढ़ेंगे 3825, उसको सॉल्व करेंगे। 3825 देखते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि 18 3 के टेबल में आता है? आता है। तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 है यहाँ पर 22 हो गया, 3 7 जा 21, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 3 के टेबल में आता है? आता है। 1 2 3 और 7 5 12, 12 3 15, तो ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये देखते हैं, ये आता है 3 के टेबल में? 4 2 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब हम 5 के टेबल में लेंगे। 5 5 8 जा 40, 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से किया 5 1 जा 5 35, तो 5 7 जा 35। ये 17 से किया डायरेक्ट 1। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये आपके प्राइम फैक्टर बने। सेम ऐसी फोर्थ पार्ट 5005, इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपका एक लास्ट पार्ट है वो आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप लोग वो होमवर्क में करें, और मैं चाहता हूं कि उसे ध्यान से करें। अगर उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। यानी 5005 5 5 10, यानी 3 टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में भी नहीं आता, क्योंकि इसका लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 नहीं है। 4 के टेबल में भी नहीं आता, अभी आएगा 5 के टेबल में। 5 का 1001, ये 5 के टेबल में आ गया। अब ये 1001 है, ये किसके टेबल में आएगा? बताइए आप लोग, देखिए जरा। 11 के टेबल में देखते हैं।
11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 1 बचा 1 और 1 11, 1 और 1 11, तो 11 बन जा 11। अब ये 91 आ गया। 91 किससे आएगा सोचो जरा, 7 से 13, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है 1। अब मैं इसको सीक्वेंस में लिख सकता था, मैं चाहता पहले 7 से कर लेता, बट मेरे माइंड में सीधा 1001 11 के टेबल में दिखा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि 11 की मल्टीप्लिकेशन होती है कि सम जो भी अल्टरनेट नंबर होते हैं, यानी कि इवन नंबर जो इवन टर्म्स पे होती हैं उनको ऐड कर लो, जो ओड नंबर की टर्म्स पे होती हैं उनको ऐड कर लो। उनको ऐड करने पर माइनस करो, अगर आंसर 0 आता है या फिर 11 आता है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 5005 हुआ, इसके फैक्टर बने 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये 5 7 11 13 प्रोडक्ट है, इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 5005। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड की ओर। इसका लास्ट पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप लोग होमवर्क में करना। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछना, नोट कर लेना बच्चों। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एलसीएम। अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जो भी आपके पेयर दिए हैं वो, ठीक है, एंड वेरीफाई देम, और इनको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो आपके दिए हैं क्वेश्चंस में वो दिया 26 एंड 91। दो पार्ट, ये दो दिए नंबर्स 26 एंड 91, और इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ ये दोनों चीज फाइंड करनी है, और साथ में आपको वेरीफाई करना है। साथ में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 26 आता है, 26 को हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 2 से किया 13, 2 1 2 और 2 3 6, 13 से किया 1। अब आया 91, 91 से किया, 2 से किया कितना होगा, 2 से जाएगा नहीं, सॉरी 2 से ये नंबर जाएगा नहीं 91, ये किससे जाएगा 7 से, क्योंकि 7 बन जा 7 आया 21 और 7 से जा 21, और फिर यह नंबर आया 13, 13 बन जा 13। तो मैंने फैक्टर किए 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर, कितने हुए, इसके हुए 2 और 13, 91 के हुए 7 और 13। और एलसीएम जब हम लेते हैं तो जो कॉमन फैक्टर आता है उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, बाकी सारे नंबर लिखते हैं। तो एलसीएम में 2 आया, 7 आया और 13 आया, क्योंकि 13 दोनों में है तो इसलिए सिर्फ एक बार लिखा। मल्टीप्लाई कर लो इनको, 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो ये आया 14 और ये आया 13, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 1 जा 13 और 1, 13 1 जा 13 और 5 कितना हुआ 18। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ आपका कितना आया, ये कॉमन आ रहा है दोनों नंबर्स में 13, तो एचसीएफ कितना आया 13 आया। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको पिछले 5 2 थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम वेरीफाई जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनका क्या होता है, उनका रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फर्स्ट नंबर यानी 26 और सेकंड नंबर इज 91, कोई भी 2 नंबर। एलसीएम आपका कितना हुआ 182, एचसीएफ कितना हुआ 13, और फर्स्ट नंबर कितना आपका 26 और सेकंड नंबर कितना है 91। बेटा इन लोगों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, इधर इनको और इधर इनको, आपका आंसर क्या है इक्वल आएगा। चलिए करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 182 को 13 से किया, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, और जो 2 कैरी था वो ऐड किया 106। अब कैरी कितना आया 10, 13 1 जा 13 और 10 कितना हुआ
13 और 10 कितना हुआ 23, और 26 और 91। देखो 91 और 26 काफी बड़े टर्म्स है। वो 13 था, डायरेक्ट हमको टेबल याद होती है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, ऐड कर लो 56, 6 का 6 आ गया और 5 कैरी आ गया, 9 2 जा 18, 18 और 5 23, मल्टीप्लाई हो गया 2 3 6 6, आपका आंसर हो गया इक्वल। ये क्या हो गया, वेरीफाइड डेटा। ये आपने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया। इट मींस जो आपने आंसर निकाले हैं 26 और 91 के एलसीएम और एचसीएफ 182 एंड 13, वो आपके क्या है, वो 26 और 91 का प्रोडक्ट का इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व और ये वेरीफाई भी हो गया। नोट कर लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड का 510 एंड 92। ये दो नंबर दिए हुए हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 510 एंड 92, इनका भी वही सेम एलसीएम एचसीएफ निकालना है, देन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर निकालेंगे हम। मैं यहां थोड़ा सा रफ वर्क ले लेता हूं। 510 के फैक्टर निकालूंगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 कैरी आ गया 11, 2 5 जा 10 और फिर 2 5 जा 10, 2 5 5, 5 5 10 और 2 12, यानी 3 की टेबल में 3 की टेबल में आता है तो 3 से किया, 3 8 जा 24, कितना हुआ 15, तो 3 5 जा 15। अब ये 85 5 की टेबल में आएगा, कितने बार में 17 टाइम्स में, 5 1 जा 5 और ये 17 कंप्लीट 1 टाइम में। देन आया 92, 92 का क्या 2 से 46, 2 से 23। अब देखिए 23 किसकी टेबल में आता है, 23 किसके टेबल में आता है, किसी की भी टेबल में नहीं आता। तो 23 बन जा 23। 510 और 92 इन दोनों के फैक्टर निकाले मैंने। 510 को निकाला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 की निकाला 2 इंटू 2 इंटू 23। ये मैंने इनके फैक्टर निकाले। अब मुझे चाहिए एलसीएम। मैंने कहा था जो कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी 2। अब आया फिर 2, ये भी लिख लिया। अब लिखेंगे 3, 5, 17 एंड 23। हम ऑर्डर में नंबर लिखेंगे जो हमारे नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और एचसीएफ सिर्फ जो कॉमन आता है, एचसीएफ क्या होता है, जो सिर्फ कॉमन आता है, यानी कॉमन क्या आ रहा है दोनों में 2, तो एचसीएफ क्या है आपका 2। एलसीएम आप देखो, आप पूरा मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया, 7 6 जा 102, 102 और 0 यानी 1020, ये नंबर आएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 23 से, किससे करूंगा 23 से, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 17 को मल्टीप्लाई किया 1020 और अब क्या 23 से, 23 को 0 से किया 0, 23 को 2 से किया 46, 6 का 6, 4 कैरी, अब ये 4 का 4 आ गया, 23 बन जा 23। आंसर क्या आया 23460। एचसीएफ 2। अब करेंगे वेरीफाई। एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया 23460, एचसीएफ कितना आया 2। फर्स्ट नंबर कितना है 510, सेकंड नंबर कितना है 91। देखो ये 510 लास्ट में 0 है ना, मैं 0 को हटा देता हूं, सिर्फ 51 और 92 को मल्टीप्लाई करता हूं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 9 1 जा 9, 10 और 9 19, 1 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 1 46 और जो 0 बचा था वो 0, तो कितना आया 46920।
कितना आया 4692 अब 2 को करते हैं मल्टीप्लाई 2 को 0 से किया 0 2 6 जा 12 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 ये 46920 46920 आपके आंसर इक्वल आ गए इट मींस ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया। और अब इसका थर्ड पार्ट बेटा वो आपके लिए होमवर्क में है तो इसका थर्ड पार्ट होमवर्क कर लेना अगर ना हो तो मुझसे पूछ लेना मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कर दूंगा और बाकायदा सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है वही सेम एलसीएम एंड एचसीएफ करना है। Question third, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 आपको क्या निकालना है? सबसे पहले 12 के फैक्टर, 15 के फैक्टर, 21 के फैक्टर। 12 के निकालो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 ये है 12 के फैक्टर। 15 के 3 5 जा 15, 21 के 3 7 जा 21। ये छोटे छोटे नंबर है बेटा तो ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करने से फायदा नहीं हो आपको देन टेबल बनाओ आगे सॉल्व करो ये आपको पता है कि डायरेक्ट हो रहे हैं। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम और फिर एचसीएफ। सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या है आपका? सबसे पहले एचसीएफ देख लो या फिर एलसीएम देखो। चलो देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है 3 3 और 3 तो एचसीएफ क्या है आपका 3। एलसीएम क्या आया? जो बचे हुए नंबर हैं सारे वो आपके एलसीएम है। 2 2 यहाँ पे 2 2 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 7 बचा है और जो लास्ट में कॉमन नंबर लिया था सब में तीनों में ये वाला ये। अब मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 4 5 जा 20 27 जा 140 और 143 जा 420 ये आपका आ गया एलसीएम। एक बार फिर से ये देख लेते हैं 2 2 जा 4 4 5 जा 20 27 जा 140 और 143 जा 420 और ये आपका एचसीएफ। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको होमवर्क में दूंगा। इसके बाद सेकंड पार्ट देखता हूं। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो ये सारे के सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर है। सेवनटीन 23 एंड 29 आप फैक्टर निकाले 17 के फिर 23 के और फिर 29 के। 17 का फैक्टर क्या होता है बताओ? 17 के फैक्टर क्या होंगे? कुछ नहीं 1 इंटू 17। ये 17 खुद की टेबल में आता है किसी के टेबल में नहीं आता। सेम 23 भी 1 इंटू 23 क्योंकि अगर आपको प्राइम नंबर पता होंगे तो आपको पता होगा। देन 29 भी किसी की टेबल में नहीं आता। भी किसी की टेबल में नहीं आता। तीनों में क्या आ रहा है कॉमन? ये 1 कॉमन आ रहा है। एलसीएम क्या होगा? 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 और एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 1। इनका मल्टीप्लाई कर लो आपका एलसीएम आ जाएगा कंप्लीट। और एचसीएफ क्या है? 1। थर्ड पार्ट आपको इसका जो है वो आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट जो है आपका वो होमवर्क है। क्वेश्चन 4 करते हैं अब हम। नोट कर लेना ये
गिवन दैट एचसीएफ और फाइंड एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ है आपको 2 नंबर का 306 और 657 का, एचसीएफ दिया हुआ है 9। आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है, वो भी किन 2 नंबर का? सेम इन्हीं नंबरों का। क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीपल, वो दोनों इक्वल होता है। फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीपल और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल, दोनों मल्टीपल क्या होंगे? इक्वल होंगे। एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है? 9। एलसीएम क्या करना है आपको? फाइंड करना है, यानी कि एक्स मान लिया। फर्स्ट नंबर क्या है? 306। सेकंड नंबर क्या है? 657। इसको एक्स मानो या डायरेक्ट एलसीएम ही लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम निकालना है, ठीक है। 306 मल्टीप्लाई 657, ये मल्टीप्लाई 9 में था, नीचे आएगा डिवाइड में होगा। क्या होगा? डिवाइड में। अब 9 से काटते हैं, 3 से काटा सबसे पहले, 3 3 जा 3, 3 3 जा क्या हुआ? 9। ये किया 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से किया 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये 34 आया और ये 657। तो आपका एलसीएम क्या होगा? 657 इंटू 34, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके पास। मैं आपको चलो करके दिखाता हूं। 34 को किया मल्टीप्लाई, ये लास्ट क्वेश्चन के पार्ट है, इसको मैं रफ कर देता हूं। फोर को 7 से किया, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 और 2 22, फिर कैरी 2, 4 6 जा 24, 24 2 26, 3 से किया 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, ये 8 आ गया, 3 6 या 1 13, 9 2 11 और 1 कैरी जो था 12 और 1 1 2, डबल 2 3 3 8 लिख लेंगे। ये आपका आंसर आ गया 2 2 3 3 8। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 5, और क्वेश्चन नंबर आगे 5 इसके आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, लिखा है कि check whether 6n can ends with the digit 0 for any natural number। क्वेश्चन 5 बोल रहा है चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0। 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर n मतलब क्या? कुछ भी। अगर 6 की पावर n है तो n मीन्स क्या? अब पावर कुछ भी रखो, 1 2 3 10 100 कुछ भी, बट वो खत्म कहाँ पे होनी चाहिए? एंड्स होनी चाहिए 0 पर। जैसे कि एक 10 की पावर अगर 1 करता हूँ तो क्या आएगा? 10, 10 की पावर 2 करता हूँ क्या आएगा? 100, लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो मुझे ये बताना है, चेक करना है कि 6 की पावर n कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, बट वो पुट करने पर मुझे जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगी फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक कंडीशन होती है कि 0 आने के लिए एक कंडीशन होती है कि 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 और 5 प्राइम नंबर है और 2 और 5 का आपका फैक्टर बनना चाहिए, तब लास्ट डिजिट जो है आपकी वो 0 आएगी। ठीक है ना? तो मैं एक कंडीशन लिख के बताता हूं आपको। इफ अ नंबर एंड्स विद
0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5। मैंने अभी आपको बताया था कि वो नंबर 2 और 5 होने चाहिए। इफ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5। 2 और 5 होना चाहिए। अब 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या बनते हैं? 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3। 2 तो आ रहा है, एक तो मैच कर रहा है, बट 5 नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पर? 3 आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगी? जब ये 6 n की पावर बनेगी तो 2 और ये 3 ये बनेंगे नंबर। जब 2 और 3 नंबर बनेंगे तब क्या कंडीशन आएगी? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको 5 चाहिए था 0 बनाने के लिए, बट यहाँ पर हमारा क्या है? 3 है। और कहा गया है कि 0 आने की प्राइम नंबर कंडीशन सिर्फ वही है जब आपके एंड डिजिट क्या होंगे? 2 और 5 के टर्म्स में आएगी प्राइम नंबर की फैक्टर में। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? ठीक, तो अब इन्होंने कहा है इसके आगे देखो हमारा 5 नहीं आ रहा तो क्या होगा? 6 की पावर n। सीधा पता चल रहा है कि हाँ 5 चाहिए था, 3 आ रहा, तो कैन नॉट बी एंड्स विद द डिजिट 0। 0 पे नहीं हो रहा, कैन नॉट नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज क्यों? अब 6 की पावर आप कुछ भी रखो, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। 6 की पावर अगर 1 रखो क्या आएगा? 6। 6 की पावर 2 रखो क्या आएगा? 36, लास्ट में 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 रखो क्या आएगा? 216, लास्ट में 6 आ रहा है। 6 के पावर आप कुछ भी रखो, लास्ट में आपका क्या आएगा? 6 ही आएगा। इट्स कैन नॉट बी एंड्स विद द डिजिट 0 बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर, जो इसके प्राइम फैक्टर हैं, डू नॉट कंटेन with the ends of 2 और 5। 2 और 5 की कंडीशन में नहीं आ रहे हैं। 2 और 5 की कंडीशन में अगर आते तो ये आपकी 0 लास्ट में आ जाती, बट ये लास्ट में आपकी 0 नहीं आई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्लेन बाय 7, 11, 13 एंड 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आप लोग जानें कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज्यादा मतलब 3 या उससे भी ज्यादा। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर किसके होते हैं? प्राइम नंबर के। मैंने अभी लास्ट में जब प्राइम नंबर का स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर और कंपोजिट नंबर मोर देन 2। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर बनेंगे? 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। सेम ऐसे ही 6, 1 2 3 और अपनी खुद की 6। तो मोर देन 2 यानी 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ये है आपके कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन में आपके कुछ नंबर दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर का। मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 into 11 into 13 प्लस 13 और एक दिया है 7 into 6। पहले मैं इसको देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 into 11 into 13 प्लस 13। क्या किया? 13 कॉमन लिया, क्या बचा? 7 into 11 और प्लस में 1 13। 11 7 जा 77 और 1
78 किस टेबल में आएगा? 78 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, ऑफकोर्स बनेंगे। 78 भी बनेगा, 1 भी बनेगा, 2 भी बनेगा। अब मैं 78 की अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा? 2, 39, 3 से किया 13, 13 से किया 1, तो 13 78 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फैक्टर बनेंगे 78 के। अब देखो इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, मोर देन 2 है ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। पहला आपको पहली कंडीशन आपने ये चेक की, अगली जो कंडीशन दी हुई है, दूसरा जो नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये बताना है कि ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इसके मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है। लास्ट में मैं इकट्ठा लिखूंगा। अब यहाँ देखते हैं, ये प्लस है, ये 5 है और यहाँ भी 5 है, दोनों में क्या आ गया कॉमन? 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1, मल्टीप्लाई करो। 1 को 2 से क्या 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 24 6 जा, देखो यहां तक आया आपका 24 और ये 7 6 जा 42, कितना आया? ये आया 24, ये 7 6 जा 42, 42 और 24 1004 आएगा जहां तक। 7 6 जा 42 और 2 3 जा 4, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, कोई भी कैरी नहीं। 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, 16 4 कितना हुआ? 16 4 कितना हुआ? 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1008 आया। 5 और ये 1008, सॉरी 1008 और ये प्लस का 1, कितना हो गया ये? 1009। अब ये दो नंबर आ गए। ये दो नंबर क्या है? ये आपका प्राइम नंबर है, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं देखूं ये भी आपका प्राइम नंबर है, तो क्या होगा? 1009 इंटू 1 बनेगा, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। इसके भी और इसके भी, सबके क्या है? मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो हम लिख देंगे दिस ऑल, यानी ये दोनों 7 इंटू, नहीं तो लिख लो ऐसे लिख देते, देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, both numbers are in the form of composite number, क्योंकि मोर देन आपके 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। मैं आपको ये से रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Around a sport field, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. एक सपोज करते हैं एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, तो सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है 1 राउंड के। सोनिया ने यहां से स्टार्ट किया और ये कंप्लीट एक राउंड लिया, उस राउंड के सोनिया ने लिए 18 मिनट्स। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि ने भी सेम यहीं से स्टार्ट किया इस जगह से और एक राउंड लिया, तो रवि ने लिए 12 मिनट्स। सपोज ये बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने जो ये कंडीशन थी यहीं से स्टार्ट किया, सेम जगह से स्टार्ट किया, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में गए। दोनों ने क्या किया? एक ही जगह से स्टार्ट किया, एक टाइम पे स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो वहां से मिलेंगे। तो जब भी कभी भी ऐसे दो क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो, चाहे वो 18 मिनट्स हो चाहे कितने भी मिनट्स हो, उस कंडीशन हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो सोनिया ने टेक की है
वो कितने मिनट से? 18 मिनट्स। रवि ने 12 मिनट्स। अब 18 के फैक्टर कर लो, करो 18 के फैक्टर। 2 9 3 3 और 3 बन जा 3, तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये हो गए 3 के। अब करो 12 के। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ये हो गए 12 के। सबसे पहले अब हम जब हमने फैक्टर निकाले तो हमें क्या चाहिए? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। क्या आया? मैंने कहा था जो जो कॉमन है, ये 2 और ये 2, ये दोनों कॉमन है, इनको एक बार लिखेंगे। ये 3 और ये 3, ये भी कॉमन है, इनको एक बार लिखेंगे। बट बाकी दोनों को भी, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 मिनट। कितना आया? 36 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि विल मीट। कहां पे? स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे। विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। 36 मिनट बाद सोनिया और रवि विल मीट, फिर से मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब कभी भी आपके ऐसे तो क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे टाइमिंग कितना भी हो, सोनिया रवि आ जाए या 2 और आ जाए, तो भी उन चारों का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने में आपको सेम कंडीशन में क्वेश्चन करना होगा। और जब कभी भी ऐसी बात की जाए कि दोबारा कब मिलेंगे और सेम टाइम से स्टार्ट की जाए, तो हमेशा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना।